एक चुल्लू मात्र एक जल को निकाल लिया जाए, मात्र उसका संसार बस उतना ही शेष रहता है और उसकी अवधि भी अधिक से अधिक 66 सागर तक की बतलाई है। आप भगवान यानी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करें, आपका मोक्ष निकट होगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और भी जिसकी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हाँ आ जाओ, अभी ये सामने आ जाओ, एक माइक पहुंचा दीजिए जल्दी से। ऑनलेस क्यों नहीं मानता इंसान प्रश्न का समाधान? वो चेतनात्मा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छा लगेगा भी थोड़ा सा। जब तक व्यक्ति के मिथ्यात्व का उदय होता है तब तक उसकी बुद्धि विपरीत होती है। वह पाप को भी पुण्य मानता है, पाप को भी सुख मानता है, इंद्रियों को भी सुख मानता है। ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार जब तक लगा रहता है तब तक वह व्यक्ति ऐसा ही मानता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे भगवान, ये जीव काल से के संयोग से चला आ रहा है। हम अपने जीवन में ऐसा क्या प्रयत्न करें ताकि जीव पुद्गल से भिन्न हो और हम भी अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त हो? हमें ऐसे क्या प्रयत्न करना चाहिए? कृपा मेरी शंका का समाधान कीजिए। अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी के ऊपर एक कलश लिखा और एक श्लोक लिखा। उसमें लिखा, भेद विज्ञान से सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। यानी जो अभी तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो जीव भेद विज्ञान के अभाव से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और जो अभी इस संसार से उठकर सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं वहां उनको भेद विज्ञान हो गया, इसलिए वो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। प्रत्येक जीव घर को छोड़कर बड़े घर में आना चाहिए। आपका घर तो 7 राज्यों ऊपर है, आप 7 राज्यों पहुंच सकते हैं, पर अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सिद्धालय प्राप्त होगा। जय हो भगवान, जय हो, जय हो। छोटे घर को छोड़ना पड़ेगा तब बड़े घर का आपको वास मिलेगा। लीजिए अगला प्रश्न। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, छठमत अवस्था कौन से गुण स्थान में होती है और वहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हे प्रभु, प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। छदमस्त पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव होते हैं वो छदमस्त कहलाते हैं, और 13वें गुण स्थान और 14वां गुण स्थान जो है वहां पर छदमस्त अवस्था नहीं पाई जाती है। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था? केवल ज्ञान प्रसाद क्या करना? केवल ज्ञान पाने के लिए निकम्मा बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? निकम्मा बनना पड़ता है। यानी निकम्मा, जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया वो निष्कर्म कहलाते हैं। इसलिए हम निकम्मे बन जाएं। अभी हम कमाते रहते हैं तो हम क्या नहीं कर पाते, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए निष्कर्म बनो। निकम्मा ये आगम का शब्द है। धन्य प्रभु, धन्य। नमस्ते नमस्ते। कमाना छोड़ो तभी जाकर के निकम्मे बनो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण जो निदान से उत्पन्न होते हैं वो नियम से नरक जाते हैं, परंतु सेठ सुदर्शन के बारे में जो कथा पढ़ने में आई थी उसमें इस प्रकार से बताया कि ग्वाले का जीव अचानक जो है नदी में कूद पड़ा था और उसका पेट फट गया, और उसके कारण से उसने निदान किया था कि मैं इसी सेठ के घर पुत्र उत्पन्न हुए, और वो सेठ सुदर्शन हुआ और उसी भव से जो है मोक्ष प्राप्त किया। क्या निदान करने वाला उस भव से मोक्ष जा सकता है? ध्यान रखना, वो निदान से ही बना जाता है। और नारायण जीव जो होता है वो नियम से नरक जाता है, ये आगम में कथन है। इसलिए दूसरे व्यक्ति भी निदान करते हैं
आपको मालूम होगा पांडव पुराण में जब द्रौपदी का जीव आरिका के भेष में था, द्रौपदी का जीव आरिका के भेष में था, तब उसने एक निदान किया था। क्या देखा था? ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, एक क्षण का निदान की बात करते आपसे। उसने देखा था एक वेश्या के पीछे 5-5 व्यक्ति जाते हैं। वो सोचती है, वो बताओ कितनी पुण्यात्मा जीव है, ऐसा हमको भी प्राप्त हो। बस एक क्षण के बाद उसने अपनी आलोचना कर ली, पर पुनः द्रौपदी हुई उसी निदान के कारण हुई थी वो। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी का वैभव देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आप पूजन करते हो, अर्चन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, उपवास करते हो, नियम करते हो, व्रत करते हो, पर आप मांग लेते हो, निदान कर लेते हो। इस कारण से आपको जो आपको मोक्ष फल मिलना चाहिए था वो आपको थोड़ा सा फल मिल जाता है। ये आगम में कथन है। सुदर्शन सेठ की बात। सुदर्शन सेठ भी उनने निदान किया था, इसलिए वो क्या बोलते हैं, पूर्व प्रेम कथन तो हाँ, वो मोक्ष जा सकते हैं, पर उस पर्याय को फिर उनने उसके बाद निदान नहीं किया। पूर्व पर्याय में, हाँ, पूर्व पर्याय में तो निदान किया था, इसलिए उनको सुदर्शन सेठ जैसी पर्याय मिली, पर उसके बाद उन्होंने निदान करना बंद कर दिया, इसलिए